रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सीपैक के तहत मेन लाइन 1 मनसूबे से मुल्क में मवासलात की सहूलतों में बेहतरी के अलावा रोजगार के वसी मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर इत्तलात ने आज इस्लामाबाद में साइंस और आबी वसाइल के वज़रा के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की मुहिम का मकसद अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना है। सदर ने ज़राए इब्लाग पर जोर दिया है कि वो खुसूसी अफराद के हुकूक के बारे में आवाम में आगाही पैदा करने और माशरे में उनके साथ मनफी रवैये के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया की यूनियन से अलहदगी के बाद तजारती मुआहदे की मंजूरी दी है जो जुमे से नाफिजुल अमल होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ML1 मनसूबे से मुल्क में बैनुल अक़वामी मेयार का मवासलाती ढांचा कायम होगा, रोजगार के मौके और सनती शोबे के लिए नए इम्कानात पैदा होंगे। उन्होंने आज इस्लामाबाद में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत ML1 के जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मुल्क की बंदरगाहों के साथ ज़मीनी रास्तों के बेहतर रवाबत से पाकिस्तानी मसनूआत बैनुल अक़वामी मंडियों में बर वक्त पहुंचेंगी, जिससे कीमती ज़र मुबादला हासिल करने की राह हमवार होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सीपैक मनसूबे के सबसे ज़्यादा लागत वाले ML1 मनसूबे से पाक चीन ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा होगा। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने वज़ीर-ए-आज़म को ML1 मनसूबे की तफसीलात के बारे में आगाह किया। बाद वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई के शोबे के एक जायजा इजलास से खिताब करते हुए सारिफीन को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम शोबों की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म को तवानाई के शोबे की मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिस पर उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया। वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान, मामले खुसूसी ताबिश गोहर और सेक्रेटरी तवानाई ने बिजली की तकसीम के निज़ाम में बेहतरी के बारे में ब्रीफिंग दी। विफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को गर्दिशी कर्जे की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह किया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की मुहिम का मकसद उनकी जानिब से लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए मुल्क में इंतशार पैदा करना है। आज इस्लामाबाद में साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन और आबी वसाइल के वज़ीर फैसल वार्डा के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टाने की ख्वाहिश रखने वाले कभी जमहूरियत के हामी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि PDM के गुज़िश्ता रोज़ के जलसे में बलूचिस्तान में शहीद होने वाले फौजियों की तारीफ में एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ 2.5 साल बाद आम इंतखाबात में धांधली की बात कर रही हैं, लेकिन उन्होंने किसी फोरम पर कोई दरख्वास्त नहीं दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ज़राए इब्लाग पर जोर दिया है कि वो खुसूसी अफराद के हुकूक के बारे में आवाम में आगाही पैदा करने और माशरे में उनके साथ मनफी रवैये के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। सदर ने आज इस्लामाबाद में खुसूसी अफराद के मसले पर सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत खुसूसी अफराद को माशरे का फ़ाल रुकन बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत प्राइमरी से यूनिवर्सिटी की सतह तक खुसूसी अफराद को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है और एहसास प्रोग्राम के तहत 20 लाख खुसूसी अफराद की मदद की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने अंडे, आटे और टमाटरों समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में कीमतें कंट्रोल करने के बारे में कौमी कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए सूबाई हुकूमतों को गंदम की कीमत पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत की ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग से बचा जाए और गंदम की मुनासिब कीमतों पर बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जा सके। कमेटी को बताया गया कि इस हफ्ते प्याज, आलू और मुर्गी समेत 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी आई है, जबकि अंडे, गंदम के आटे और टमाटरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर डॉक्टर नूरुल हक कादरी ने मुल्क की नज़रियाती असास का हर कीमत पर दिफा करने के हुकूमती अज़्म का इजहार किया है। विफाकी वज़ीर ने आज इस्लामाबाद में मौलाना अब्दुल कादिर लोनी की ज़ेर क़यादत जमईयत उलमा इस्लाम नज़रियाती के 10 रुकनी वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दीनी मदारिस और उलमा इकराम को दरपेश मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफ़द ने कुरान मजीद की तालीमात और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा-ए हुस्ना को निसाब का हिस्सा बनाने की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख्वाहिश का खैर मकदम किया।
یورپی یونین کے 27 رکن ممالک نے برطانیہ کی یورپی یونین کے انخلاء کے بعد تجارتی معاہدے کی منظوری دی ہے جو آئندہ ماہ کی پہلی تاریخ سے نافذ العمل ہوگی۔ اس حوالے سے آج برسلز میں یورپی یونین کے سفیروں کا اجلاس ہوا۔ تجارتی معاہدے سے نئے سال میں برطانیہ کی یورپی یونین سے انخلاء کے بعد اس کے ساتھ ٹیرف کے بغیر تجارت کرنے کی عارضی طور پر اجازت ہوگی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ